दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई और दोनों खबरें वैश्विक जगत के लिए अपने आप में हलचल पैदा कर देने वाली खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी गई है, मारने की धमकी, और बाकायदा उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के एयरबेस, सबसे बड़े एयरबेस, अरब देशों में सबसे बड़े एयरबेस कतर के अंदर दोहा में, जहां पर ईरान ने हमला किया था, वहां पर भारी नुकसान हुआ है अमेरिका का। और बाकायदा इसको लेकर के अब ईरान की तरफ से कुछ वीडियोस, कुछ फोटो सबूत के तौर पर, सैटेलाइट इमेज पहले क्या था और ईरान के हमले के बाद में क्या है, किस तरीके से नुकसान हुआ है, इसकी कुछ तस्वीरें जारी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था ईरान के 3 अलग अलग परमाणु साइट्स पर, उसके बाद में कोई तस्वीर, कोई वीडियो निकल करके सामने नहीं आई कि हां वाकई हमने उनके परमाणु साइट्स को खत्म कर दिया है। केवल और केवल मैक्सर के कुछ तस्वीरें जरूर निकल करके सामने आई थी जहां पर छेद दिखाई दे रहे थे। फोर्डो, नतांज और इस्फान, 3 अलग अलग परमाणु साइट्स पर छेद दिखाई दे रहे थे कि यहां छेद हुए हैं, पहाड़ में छेद हुए हैं। अब वो छेद नीचे जाकर के क्या नीचे पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर पाए हैं या नहीं कर पाए, ये अपने आप में सवालों के घेरे में तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, जब तक कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं आ जाता है। लेकिन अमेरिका के एयरबेस की एक तस्वीर ईरान की तरफ से जारी की गई है और यह कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि भाई इस वक्त में ईरान जो है वो सब कुछ होने के बावजूद ना तो पीछे हट रहा है, ना उसके तेवर ढीले हो रहे हैं, और ईरान अभी भी लगातार अमेरिका को पिन-चुप हो रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है, इस खबर पर बात करेंगे। सैटेलाइट इमेज उसको देखेंगे और उसके जरिए किस तरीके से अमेरिका का पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो इनकी सारी मिसाइलों को मार दिया। तो किसके दावे में कितना दम है, कौन कितने पानी में है, इस बात को जरा जांचेंगे, परखेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जहां पर जाकर के धूप सेकने का काम करते हैं, वहीं पर एक छोटा सा ड्रोन भेजा जाएगा और ड्रोन से ट्रंप साहब को निपटा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से भी पत्रकारों ने पूछा इसी बात को लेकर के कि आपको लेकर के इस प्रकार की धमकी आई है, क्या आप धूप सेकने के लिए जाते हैं? अब धूप सेकना ये होता है कि अमेरिका जैसी देशों में लोग अक्सर धूप सेकने के लिए जाते हैं। हम भारत में, अगर उत्तर भारत में अगर आप कहें कि कोई धूप सेकने के लिए जाता है, या अफ्रीका में जहाँ पर कड़ी धूप पड़ती है, बिहार में कोई कहे कि भाई तुम धूप सेकते हो क्या, तो कोई पागल है क्या, यहाँ पर पहले ही इतनी गर्मी है, आदमी का पहले ही तेल निकल रहा है, कहाँ धूप में जा करके धूप सेकने का काम करेगा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह का कल्चर है कि लोग जाते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं, पेट के बल लेट जाते हैं और जाकर के धूप सेकते हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे वहाँ पर धूप सेकते हैं। एक तरीके से वो रेस्ट टाइम भी होता है, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। ट्रंप भी इसी प्रकार से एक खास जगह है जहां पर जाकर के धूप सेकते हैं। अब वहां पर धूप सेकने ट्रंप जाएंगे तो ट्रंप साहब को सेक दिया जाएगा, ये जो है वो खबर है। डोनाल्ड ट्रंप की इस पर प्रतिक्रिया आई है। जब उनसे पूछा गया पत्रकारों ने कि आप कब धूप सेकने के लिए जाते हैं, तो बहुत लंबे चले गए, बहुत पीछे चले गए वो, यानी एक तरीके से उनको जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब नहीं दिया, बचपन में चले गए वो। क्या जवाब आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों से। ये सैटेलाइट तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका ने बीते महीने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया था और इसके एक दिन बाद में ईरान ने जवाबी अटैक करते हुए 23 जून को कतर स्थित अमेरिका के सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी। इस हमले के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, ऐसे में अमेरिकी बेस का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस हमले के करीब 20 दिन बाद में ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई है जिनसे पता चला है कि ट्रंप के दावे के उलट ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी एयरबेस पर भारी नुकसान किया था। ईरान की ओर से शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में सैटेलाइट तस्वीरों को आधार बनाते हुए दावा किया गया कि उसकी मिसाइलों ने
कतर में अमेरिकी संचार सुविधा कम्युनिकेशन रेडोम को निशाना बनाते हुए इसे नष्ट कर दिया। ईरान इंटरनेशनल ने कहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों में स्पष्ट रूप से कतर के अल उदैद एयरबेस को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये कतर का जो अल उदैद एयरबेस है, ये सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का। करीब 8 से 10 हज़ार अमेरिकी सैनिक, कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि 14,000 तक सैनिक यहाँ पर रहते हैं। सबसे बड़ा, अरब देशों में सबसे बड़ा एयरबेस यहीं पर है। और इस एयरबेस पर हमला होना, वैसे कतर की और ईरान की दोस्ती है, दोनों में आपसी संबंध है, भाईचारा है, लेकिन ईरान ने कहा था कि भाई हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर जो अमेरिकी क्षेत्र है, अमेरिकी एयरबेस है, वहां हमला कर रहे हैं। अब वीडियो जारी हुआ है, ईरानी दूतावास ने वीडियो जारी किया है। भारत स्थित ईरान के दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान ने कतर में अमेरिकी सेना के प्राथमिक संचार रेडोम को तबाह कर दिया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि निजी सैटेलाइट फर्म सेटेलॉजिक की 24 जून को ली गई तस्वीरों में अल उदैद एयरबेस के केंद्र में लगे रेडोम को नुकसान स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। बेस की सैटेलाइट तस्वीरों में रेडोम क्षेत्र पर काला धब्बा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बेस में और कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। कतर की राजधानी दोहा के करीब स्थित अल उदैद एयरबेस पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशन का मुख्यालय है। यहाँ करीब 8,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं। यह अरब में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। तो देखिए, कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान है। अगर ये सच है और जिस तरीके से तस्वीरें जारी की गई हैं, ये दुनिया भर में एक मैसेज गया है कि सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात थी कि कोई अमेरिका के ऊपर हमला कर दे, अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर दे, अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर दे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करने के बाद, अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने के बाद उनकी वीडियो भी जारी करना, यानी एक तरीके से ये कहें कि चौधरी के लड़के को ना केवल पीटा गया, सरपंच के लड़के को ना केवल पीटा गया, बल्कि पीटने के बाद में सरपंच के लड़के की वीडियो वो भी वायरल की गई कि देखो सरपंच, तुम्हारे लड़के को हमने ऐसे ठोका है। जो तुम अपने आप में प्रधानमंत्री बनकर के घूमते हो, तुम्हारे लड़के को देखो हमने ऐसे पीटा है। ये जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया भर में ईरान अपनी धमक, अपनी हनक और अपना रसूख स्थापित करने के लिए, खामेनेई जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर वो लीड कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को, या जिस तरीके से उन्होंने पूरा टैकल किया इस युद्ध को, हो सकता है कि उनकी एक रणनीति हो। अब समझने वाली बात यह है कि ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका क्यों है। ईरान के हमले में रेडोम मॉडर्नाइजेशन एंटरप्राइजेस टर्मिनल यानी MET क्षतिग्रस्त होने का दावा किया जा रहा है। यह $15 मिलियन का सैटेलाइट संचार प्रणाली है, जिसे पहली बार 2016 में अल उदैद पर स्थापित किया गया था। MET पूरे क्षेत्र में सैनिकों के लिए आवाज, वीडियो, डेटा देता है। यह उन्नत एंटी जैमर तकनीक से लैस है। यह प्रणाली दुनिया भर में तैनात कर्मियों और अमेरिकी सैन्य नेतृत्व के बीच में संचार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कतर के अलावा सिर्फ कुवैत में यह सिस्टम है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो कम्युनिकेशन का वहां पर एक बड़ा माध्यम है, उसको तबाह किया गया है। और आज के वक्त में कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज नहीं ले पा रहे हैं, आपको ऊपर से दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से अपना बचाव करना है, अटैक करना है, तो आप यूँ समझिए कि पूरी लड़ाई हार जाते हैं। क्योंकि सैनिक जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसको ऊपर से कमांड ना मिले। सैनिक अपनी छाती पर गोली ले लेगा, वो चाहे किसी भी देश का हो, लेकिन जब तक उसको समझ में नहीं आए या उसको स्पष्ट ना किया जाए कि आपको क्या करना है, तब तक जो है वो पलटवार नहीं करेगा। और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा नुकसान है। इस नुकसान का आकलन कुछ ऐसे किया जा रहा है कि संचार प्रणाली का नुकसान, जिसमें रेडोम के नष्ट होने से अमेरिकी सैन्य संचार की क्षमता प्रभावित हुई है। यह कहा जा रहा है यह क्षमता निगरानी, निर्देश और ऑपरेशन के लिए जरूरी है।
दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हैंगर का भी नुकसान हुआ है, पास के हैंगर पर भी नुकसान हुआ है जो हवाई जहाज और उपकरणों के रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह नुकसान अमेरिकी सैन्य की तैयारियों को भी प्रभावित कर सकता है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय तनाव इस घटना से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई अब सीधे सैन्य ठिकानों पर पहुंच गई है, जो और भी खतरनाक हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे एक तरफ और सैटेलाइट की तस्वीरें एक तरफ। अब वजन किसका ज़्यादा है? दुनिया भर के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ट्रंप के बयानों को लेकर के जानते हैं कि ट्रंप के बयान वो किस तरीके की उनमें जो है वो वजन होता है, या फिर यूं कहें कि ट्रंप के बयान में कैसे हल्कापन दिखता है। और दूसरी तरफ सैटेलाइट इमेज, कहते हैं कि इमेज, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। अब दुनिया भर में इस बात का आकलन किया जा रहा है कि जो सैटेलाइट इमेज निकल करके सामने आई है, एक्सपर्ट देख रहे हैं इस सैटेलाइट इमेज को कि क्या वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो इस बात को तोल रहे हैं। उस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था कि ईरान ने हमारे द्वारा उसके न्यूक्लियर ठिकानों को निस्तेनाबूद किए जाने पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है, और वो भी बहुत ही कमज़ोर प्रतिक्रिया के साथ, जिसकी हमें पहले से उम्मीद थी और जिसे हमने बहुत प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया। कुल 14 मिसाइल दागी गई, जिनमें से 13 को हमने मार गिराया और एक को छोड़ दिया है, क्योंकि वह किसी खतरनाक दिशा में नहीं जा रही थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोई भी अमेरिकी घायल नहीं हुआ और मुश्किल से कोई नुकसान हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है और उम्मीद है कि अब और नफरत नहीं होगी। मैं ईरान को समय से पहले सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ। शायद ईरान क्षेत्र में शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ सके, और पूरे जोश के साथ इजराइल को भी ऐसा करने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। तो ये ट्रंप की तरफ से उस वक्त में कहा गया था। ट्रंप ने इस बात को कहा था कि हाँ, पहले ईरान ने हमें स्पष्ट कर दिया था कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। कई बार इंटरनेशनल लेवल पर आप अपने आप को मजबूत रखने के लिए इस प्रकार से बात कहते हैं, लेकिन जो नुकसान होता है वो तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भी हाथ पर हाथ रख करके बैठा होगा। अमेरिका ने भी जब उसके परमाणु साइट्स पर हमला किया था, उसके बाद में अपने सारे जितने भी सिस्टम थे या जितने भी अमेरिकी एयरबेस थे, क्योंकि उस वक्त में दो ही बातें कही जा रही थी, या तो सीधे अमेरिका पर हमला करना या फिर अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करना। अमेरिका पर हमला करना ये बहुत मुश्किल काम था, तो अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करके एक मैसेज दिया गया कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अमेरिका तैयार था। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुश्किल से हमें कोई नुकसान हुआ, यानी उन्होंने इस बात की गुंजाइश रखी थी कि हाँ, कुछ नुकसान हुआ है। अब सैटेलाइट तस्वीरों ने उस जख्म पर और मिर्च लगा दी है। अब दूसरी बड़ी खबर, उस पर बात करते हैं, क्योंकि जरूरी खबर निकल करके सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप, उनसे जुड़ी हुई खबर है। दुनिया के राष्ट्रपति को धमकी दी जा रही। आप सोचिए कि यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भारत में अगर किसी मुख्यमंत्री को, किसी नेता को, किसी सांसद को या प्रधानमंत्री को अगर कोई धमकी दी जाती तो वो खबरें बन जाती, वो सुर्खियां बन जाती है। ट्रंप को धमकी दी गई है। हमारे यहाँ पर तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रतिक्रिया नहीं ले पाते, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में जो है वो प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार जवाद लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि ट्रंप जब अपने लग्जरी हाउस मारे लोगों में धूप सेके तो उस समय पर उन्हें गोली लग जाए। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब वह पेट के बल धूप में लेटते हों तब एक छोटा सा ड्रोन उन पर हमला कर सकता है। यह बहुत आसान है। बता दें कि लारिजानी को अयतुल्ला अली खामेनेई का करीबी माना जाता है। तो यहाँ पर जो है, क्या वाकई अयतुल्ला अली खामेनेई ने आधिकारिक तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे किसी प्लान को हरी झंडी दी है? क्या खामेनेई चाहते हैं कि ट्रंप का खात्मा हो जाए? ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है कि एक महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे थे कि अनकंडीशनल सरेंडर या
इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि खामेनेई के खात्मे के साथ में जंग खत्म होगी। क्या अब खामेनेई ने अमेरिका में या इजराइल में इसी तरह के कुछ ऑपरेशन गुप्त तौर पर लॉन्च कर दिए हैं, सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च कर दिए हैं? ये इस वक्त में बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए एक वेबसाइट है ब्लड पैक्ट, बताया जा रहा है कि ये फंड जुटा रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ब्लड पैक्ट नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामने आया है जो खामेनेई का अपमान करने वालों और उनकी जान को खतरे में डालने वालों के खिलाफ बदले के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। वेबसाइट का दावा है कि अब तक वह 27 मिलियन डॉलर से अधिक जमा कर चुकी है और उसका लक्ष्य 100 मिलियन डॉलर तक पहुंचना है। वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में कहा है कि हम उन लोगों को इनाम देंगे जो अल्लाह के दुश्मन खामेनेई की जान को खतरे में डालने वालों को न्याय दिलाएंगे। तो अब ईरान जो है वो एक तरीके से, या ये जो वेबसाइट है वो धार्मिक तौर पर वो इस बात को कह रही है कि खामेनेई के साथ में जिसने गलत करने की कोशिश की, हम उनको अब उसकी सजा देंगे। ये आज की नहीं बल्कि बहुत पहले की एक तरीके से परंपरा रही है। अरब देशों में खास तौर पर इसको देखा जाता है कि आप अगर उनके सुप्रीम लीडर के खिलाफ कुछ करेंगे तो फिर बड़े पैमाने पर इस तरीके से टारगेट किलिंग होने लगती है। अब आप इसको कह सकते हैं गलत है, सरासर गलत है। किसी भी आदमी के बारे में इस प्रकार की प्लानिंग करना, ऑनलाइन तौर पर फंड जुटाना, ये सही नहीं है। दुनिया भर में इंसानियत कैसे आगे बढ़े, इंसानियत को कैसे बचाया जाए, इस पर काम होना चाहिए। किसी का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कैसे की हो, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन किसी के बारे में आप ऐसे प्लानिंग करें, और जाहिर सी बात है अगर ट्रंप को अगर कुछ होता है तो उसके बाद में अमेरिका भी तो पलटवार करेगा। और अमेरिका की पलटवार में कितने ईरानी आम लोग उनकी जान पर जो है बनवाएगी, कितने ईरानी जो है अपनी जान खो बैठेंगे, ये सोचने वाली बात है। फॉक्स न्यूज के साथ में एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से इस धमकी पर प्रतिक्रिया मांगी गई। उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि यह धमकी है और आखिरी बार आप धूप सेकने कब गए थे? इस पर ट्रंप ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा, काफी समय हो गया है, मुझे नहीं पता है, शायद मैं 7 साल का था, मुझे धूप सेकने में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि यह धमकी है, मुझे यकीन नहीं है कि यह वाकई में खतरनाक हो सकता है, लेकिन शायद ऐसा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वो बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि मैं 7 साल का था जब मैं जाता था धूप सेकने के लिए, अब मैं धूप सेकने के लिए नहीं जाता हूँ, मेरी दिलचस्पी नहीं है। हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर कोई धूप सेकने का आदी ना हो, लेकिन आम तौर पर अगर आप देखें तो अमेरिका में जितने भी रईस हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति बनने से पहले व्यापारी थे, तो बड़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तो एक केस भी निकल करके सामने आया था कि एक पोर्न स्टार के साथ में उनके संबंध थे, उनको पैसा दिया, तो बड़े अलग मिजाज के व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा नहीं है कि वो बड़े तरीके से संस्कारी आदमी हैं या बहुत अपने आप पर कंट्रोल करने वाले आदमी हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं, मैं 7 साल का था तब जाता था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर जो खतरा वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको इग्नोर करने के लिए उन्होंने ये बात कही है? इस बात का भी आकलन होगा। लेकिन वही कि जिस तरीके से सैटेलाइट तस्वीरें निकल करके सामने आई है, वो अमेरिका के लिए इस वक्त में बड़ी चिंता का सबब है। कैसे अमेरिका इससे निपटेगा? और खामेनेई लगातार अपनी ताकत, ईरान लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, और अगर अमेरिका के बारे में इस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं तो इसके बाद में इजराइल का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।